नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर के जारी है बवाल और ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। तोशाखाना केस में भले ही इमरान को राहत मिल गई हो, लेकिन अभी गिरफ्तारी का संकट टला नहीं है। वहीं इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए जमानत दे दी गई है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी पूजा का। देखिए, बिल्कुल जो दूसरी बड़ी खबर रहेगी वो है नीतीश कुमार किस तरीके से लगातार देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, विपक्षी दलों के सीएम से मिल रहे हैं। लेकिन ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने नीतीश की कोशिशों को झटका दे दिया और फैसला लिया कि 2024 में बीजेडी अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अगली खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अमृता। बिल्कुल, चार के वार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ और यूपी की बात करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ लोक भवन में द केरल स्टोरी देखी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी फिल्म देखी, तारीफ की, कहा कि पश्चिम बंगाल में बैन जो लगा दिया गया है वो हटना चाहिए। इस खबर पर पूरी तफसील आपके साथ साझा करेंगे। अगली खबर के लिए रुक करेंगे महिमा का। देखिए, पटना में बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का विरोध लगातार किया जा रहा है, तो उनके समर्थन में सवर्ण नेता अब लगातार उतर आए हैं। ऐसे में जानकारी आपको दे दें कि सवर्ण सेना इस पूरे मामले को लेकर उनके समर्थन में नजर आ रही है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे शिखा ठाकुर का। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत। देखिए, अपने समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं इमरान खान, ये बड़ी जानकारी। जमानत के बाद समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं इमरान खान। तो देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त ये सियासी संकट गहराया हुआ है, ऐसे में बड़ी जानकारी। जमानत के बाद अब अपने समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं इमरान। हालांकि पहले ही अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था और साथ ही अपील की थी कि पाकिस्तान में शांति बनाए रखें, लेकिन इसे इमरान खान का एक स्ट्रैटेजिक मूव कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों का हंगामा रहा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की पेशी की वजह उसे भी माना जा रहा है। अगर पीटीआई समर्थक सड़कों पे ना होते तो शायद इमरान कहां है इसकी खबर अब तक किसी के कानों कान नहीं लगती। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि चूंकि 2 हफ्ते की जमानत मिली है इस वक्त इमरान खान को, तो अब जमानत पर रिहा होने के बाद, जमानत के बाद बाहर आने के बाद इमरान खान अपने समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तस्वीर क्या बदल जाएगी, एक बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि लगातार देखिए पूजा, जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई थी और अब अगर इनका संबोधन होता है तो भी ये तय करना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में ऑल इज वेल की सिचुएशन हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि इमरान खान जिस तरीके से बार बार अपने समर्थकों से आह्वान करते रहे कि यहां पर जुटिए तो वहां पर जुटिए, इस बार जब 2 हफ्तों की राहत मिली है और जमानत उनको मिल चुकी है 2 हफ्तों के लिए, अब जब उनका संबोधन रहेगा तो इस दौरान में वो क्या कुछ खास बातें करने वाले हैं। मुख्य तौर पर यह हो सकता है कि जिस तरीके से कोर्ट ने भी कहा कि जो इस वक्त हालात हो रहे हैं उसके लिए कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं। इमरान ने वहां पर माफी मांगी और कहा कि मैंने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया जिससे हिंसा वहां पर फैले, और यहां तक कि उनके जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब जब इमरान का संबोधन होगा, देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे बड़ी खबर का फिलहाल रुक करेंगे। पंजाब पुलिस इमरान को अब भी कर सकती है गिरफ्तार। 9 मई को हिंसा मामले में इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद है पंजाब पुलिस। इमरान के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर पहुंची है पंजाब पुलिस। देखिए, एक तरफ जहां 2 हफ्तों के लिए राहत मिली, इमरान को जमानत मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ उनके देखिए खिलाफ में 121 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं देश के अलग अलग राज्यों में। और अब देखिए पंजाब पुलिस वहां पर पहले से ही पहुंच चुकी है और अरेस्ट वारंट लेकर पहुंची है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद है पंजाब पुलिस और अब भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है इमरान पर। तो देखिए, इमरान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है कि इमरान को अब गिरफ्तार किया गया, इमरान को अब गिरफ्तार किया गया। अब देखना यह होगा कि आज पंजाब पुलिस इमरान को गिरफ्तार कर पाएगी। और इसी बीच लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। देखिए, इमरान के मुताल्लिक एक बार और बड़ी खबर, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की गई है। पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की गई है। हालात लगातार पाकिस्तान में बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब आपातकाल घोषित करने की यहां पर सिफारिश की गई है। तो देखिए, हम पाकिस्तान में किस तरह की स्थितियां हैं वो 2 दिन से देख रहे हैं। हर चीज को आगे हवाले कर दिया जाता है और अगर इमरान खान के लिए कोई राहत का ऐलान नहीं होता है, क्या अगर पंजाब पुलिस आज गिरफ्तार करती है तो ऐसे में और भी मामला बदतर हो सकता है। तो देखिए, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की गई है। पीएम शहबाज की कैबिनेट ने यह सिफारिश की है। तो देखिए, सरकार ही इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर रही है यहाँ पर, तो पाकिस्तान की आवाम को तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे। ये सरकार अगर इमरजेंसी लगाती है तो उस दौर को हिंदुस्तान ने भी देखा है किस तरह के हालात होते हैं। इमरजेंसी के उस दौर को आज भी काला दौर कहा जाता है। तो पाकिस्तान में तो अभी स्थितियां ऐसी हैं, अगर इमरजेंसी लगा दी गई तो क्या हालात होंगे, इसकी तो फिलहाल कल्पना करना भी भयावह लगता है।
तो देखिए थोड़ी देर में शाहबाज कैबिनेट की बैठक होगी और फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि कैबिनेट की तरफ से इमरजेंसी लगाने की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि सिफारिश ऐसी की गई है कैबिनेट की तरफ से। अब प्रधानमंत्री से ऐसी सिफारिश की गई है तो फैसला आने वाले वक्त में होगा, जब बैठक मुकम्मल होगी। इस बैठक के बाद क्या फैसला आता है देखना होगा, लेकिन ये आसान नहीं है। किसी भी राज्य में लोकतंत्र में इमरजेंसी लगा देना ये वाज़ेह नजर नहीं आता। अब देखना होगा कि अपनी कैबिनेट की सिफारिश को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कैसे लेते हैं। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया, काफी इमोशनल भी नजर आए और ऐसा लग रहा था कि काफी दुखी है पाकिस्तान को आज जलता देखकर। तो क्या अब पाकिस्तान को इस आगजनी के बाद वो इमरजेंसी में झोंक देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, अब से कुछ देर में कैबिनेट की मीटिंग यहाँ पर होने वाली, 4:30 बजे के करीब कैबिनेट की मीटिंग होगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पाकिस्तान में लगाई जा सकती है इमरजेंसी, ये बड़ी खबर लगातार मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें, शहबाज शरीफ की तरफ से कुछ बातें भी यहाँ पर कही गई, उसका भी जिक्र हम कर लेते हैं, उसकी जानकारी आपको देते हैं। शहबाज की तरफ से कहा गया सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के लिए दीवार बना, ये भी कहा कि पाकिस्तान में आपातकालीन की सिफारिश लगातार की जा रही है। ऐसे में कैबिनेट मीटिंग अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर शुरू होने वाली है। अब से तकरीबन 20 मिनट बाद वहां पर कैबिनेट मीटिंग होगी और साथ ही साथ इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालात के लिए इमरान खान को जिम्मेदार यहां पर ठहराया जा रहा है, शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह की परिस्थितियां पाकिस्तान में हो रही है, जैसे मैं और आप पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अब देखिए सिचुएशन यहां से और खराब हो सकती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जैसे ही इमरान खान अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे, जाहिर तौर पे वो ये तो कहने वाले नहीं है कि उनकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो यही कहेंगे कि अभी भी सिचुएशन हालात वैसे ही है, हालांकि अभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अमित, बिल्कुल शिखा, और जो हालात पाकिस्तान के बन रहे हैं उस हालात में इमरजेंसी लगना अब तय है। कैबिनेट की एक अनुशंसा होती है, वो एक प्रक्रिया है। कैबिनेट ने अपनी तरफ से वो सिफारिश कर दी है प्रधानमंत्री को, और वो कैबिनेट की बैठक आधे घंटे के बाद होगी, जिसमें उस बात की अनुशंसा हो जाएगी। उस अनुशंसा के बाद कई अधिकार जो होते हैं आम नागरिक के, वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में कई जो ऐसे अधिकार हैं, जैसे आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, वैसे अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है, और उस प्रतिबंध के लगते ही इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, ये भी तय होता जा रहा है। क्योंकि जो सूरत हाल पाकिस्तान का बन रहा है, उसमें खास तौर से अब जो सरकार है मौजूदा और सेना है वो एक साथ खड़ी है। और आपने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कई अटैक किए। यानी उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा पहली बार किया, जो इमरान खान पर जो करप्शन के चार्जेस हैं उस पर कोई जिक्र नहीं किया, और ये पूछा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है शिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर इस तरह के अटैक नहीं हो सकते हैं, और ये इससे बचने के लिए सीधा इमरजेंसी का दरवाजा जो है वही एकमात्र खुलता है। उस दरवाजे के तरफ प्रधानमंत्री और उनकी सरकार बढ़ रही है, क्योंकि लगता है कि इमरजेंसी अगर नहीं लगेगी तो लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश और बढ़ेगा। लेकिन अमित, अगर इमरजेंसी लग भी जाती है तो भी वहां की सिचुएशन कैसे काबू में होगी? क्योंकि देखिए इमरान खान ने तो पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है, और यही वजह है कि आज उनकी अगर रिहाई हुई है, कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक थे वो इसके लिए जिम्मेदार है। अब इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तो भी हालात बदतर दिख रहे हैं। इमरजेंसी में दो तरीके होते हैं सरकार के पास सख्ती के, और इमरजेंसी में सरकार के जो अधिकार क्षेत्र हैं उन अधिकार क्षेत्रों का सीधा इस्तेमाल वहां की फोर्स यानी पाक रेंजर्स करने लगती है। अगर सेना को चाहेंगे तो सेना करने लगेगी। एक सरकार रहेगी, और उस सरकार का सीधा काम होगा संविधान के कुछ जो दायित्व हैं, जैसे आपको राइट टू वो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। आप जैसे 144 लगी हुई है तो उस 144 में और सख्ती बढ़ती जा रही है। तो इस तरह एक तरीके से जो आक्रोश है उसको दबाने का पूरा काम किया जाएगा सरकार और सेना की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर ये जो पूरा जनता का एक तरह से आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है, जब वो नेता ही नहीं होगा तो ये आक्रोश कैसा हो, उसे दबाने की कोशिश की जाएगी। तो सरकार लगातार इस रणनीति पर काम करेगी। अगर इमरजेंसी अब से थोड़ी देर के बाद लग जाती है, और जिसकी अनुशंसा कैबिनेट कर चुकी है, तो ये इमरजेंसी लगने के बाद तमाम जो अधिकार हैं जनता के वो खत्म कर दिए जाएंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एक तरह से फिर सैन्य शासन यानी मार्शल लॉ का जो छोटा रूप होता है उसकी दिशा में चला जाएगा। उसके बाद एक बात साफ हो जाएगी शिखा कि अब चुनाव कब होंगे, क्योंकि इमरजेंसी में ये सिर्फ अधिकार
जो चुनी हुई सरकार होती है उसके पास नहीं होता है, जो उसको एक कमेटी चलाती है उसके पास चला जाता है और वो ये देखेगी कि पाकिस्तान में क्या मुफीद वक्त है चुनाव का। और मुझे लगता है कि उसके लिए पाकिस्तान की जो सरकार होगी वो राजी नहीं होगी, क्योंकि आपने आज सुबह भी सुना होगा जो सेना के 2 अधिकारी और पुलिस अधिकारी बात कर रहे थे कि 2-4 लाशें गिरा दो, नेशनल चुनाव अपने आप रुक जाएगा। ये उसी दिशा में जाती हुई एक प्रक्रिया है। अगर इमरजेंसी लग जाएगी तो फिर चुनाव कब होंगे ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस कमेटी को होगा। और वो कब तय करेगी, जाहिर सी बात है वो जब सेना चाहेगी, उस पर रजामंदी देगी, ISI जब रजामंदी देगी तब होगी। तब ये मार्शल लॉ का एक छोटा रूप इमरजेंसी लगाने की पूरी कोशिश है, जिसमें जो मौजूदा प्रकरण चल रहा है वो दबाया जाएगा और इमरान को किसी ना किसी केस में गिरफ्तार अब जरूर किया जाएगा। इमरान की गिरफ्तारी हुई, पाकिस्तान में आपातकाल अगर लगा तो क्या जिस क्रांति का हम जिक्र कर रहे हैं क्या उस पर वाकई फुल स्टॉप लग जाएगा? क्योंकि आवाम में जो गुस्सा है इस बार, अगर हमने हमारे देश की अगर बात करते हैं, आपातकाल के बाद में सरकार को हमेशा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कुछ देर के लिए अगर तूफान को रोक भी दिया जाए तो तूफान टलेगा तो नहीं, देर से ही सही लेकिन आएगा जरूर। पूजा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के कानून और दोनों की विचारधारा में बहुत फर्क है। इमरजेंसी के बाद यहां एक तरीके से उस शासन सत्ता के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठी थी, दूसरी सरकार चुनी गई थी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर देते हैं और वहां कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई नियम है या नहीं है मुझे पता नहीं। वो कह रहे थे कि आईन से देश चलता है, तो ये कैसा आईन है और किस तरह की जमहूरियत की बात वो करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस महफूज नहीं है, पर भी राजनीतिक तौर पर टीका टिप्पणी हो रही है। की भी लोग वैल्यू नहीं करेंगे। नहीं, आपातकाल की बिल्कुल पाकिस्तान, वही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान में इमरजेंसी की बहुत वक्त होती है, क्योंकि मार्शल लॉ उसके बाद ही लगता है और इमरजेंसी में सारे अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान में आज नहीं हो रहा है, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इसका पालन किया और इमरजेंसी लगाया है और घुटने टेकवा दिए थे जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लीडर को। तो ये इमरजेंसी का इस्तेमाल सेना अपने कब्जे में लेकर करती है, एक सरकार रखती है जिसके कंधे पर बंदूक रखती है वो, और वो चलाती है, क्योंकि सेना सामने नहीं आती है। अगर सामने आई तो कई ऐसे दुष्परिणाम होंगे, जैसे बेरोजगारी है और महंगाई है, ये तमाम चीजें, जनता का आक्रोश उसे झेलना पड़ेगा। जनता के आक्रोश को दबाने के लिए इमरजेंसी एक प्रक्रिया होती है जो सेना लगाने का काम करती है, और ये बदस्तूर पाकिस्तान में चलता रहता है। पाकिस्तान इस क्रिया से कई बार गुजर चुका है पहले भी। लेकिन अमित जी, क्या इमरान खान जो कि एक मजे हुए सियासतदान भी है, क्या उन्होंने इनका इस चीज का इंतखाब नहीं किया होगा कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है, इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है? और यदि ऐसा होता है तो क्या वाकई में अब पाकिस्तान के पास, सिर्फ यही पाकिस्तान की सरकार के पास, सेना के पास एक यही हल बचता है कि इमरान खान की जो क्रांति उठ रही है उसे दबा दिया जाए? क्या यही एकमात्र तरीका है पाकिस्तान के पास? इमरान खान बाखूबी इस चीज को जानते थे अमृता, और इसी वजह से कोर्ट रूम के बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर आप देखें थोड़ी देर पहले कोर्ट रूम के बाहर इमरान पत्रकारों से मिलते हैं और वो कहते हैं कि 100 नहीं 1000% मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके पहले आप पाकिस्तान की, बिल्कुल अमित जी लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस में बहसबाजी हो रही है, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इमरान को गिरफ्तार करने पहुंची है पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पहुंची है पंजाब पुलिस, और पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस में बहसबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त कोर्ट रूम से सामने आई है, क्योंकि देखिए यहां पर इस्लामाबाद में पेशी के लिए पहुंचे हैं इमरान खान, उन्हें पेश किया जा रहा है और पंजाब पुलिस अरेस्ट वारंट के साथ यहां पर पहुंच गई है। तो क्या पंजाब पुलिस अब गिरफ्तार कर पाएगी इमरान खान को? क्योंकि पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के बीच में बहसबाजी यहां पर हो रही है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट रूम में ये बहसबाजी, तो देखिए एक बार फिर से कोर्ट परिसर में इस तरह की तस्वीर का बनना, इस तरह के हालात का बनना अपने आप में सवालिया निशान है। पहले कोर्ट रूम से गिरफ्तारी हो जाती है, फिर अब बहसबाजी हो रही है, पंजाब पुलिस अरेस्ट वारंट लेके पहुंच रही है। सस्पेंस ये है कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे क्या? अभी तो जिस मामले में सुनवाई के लिए पहुंचे उसी मामले पर लगातार फैसला आना बाकी है। तो अमित जी अब क्या करना होगा? अब तो पुलिस की भी बहस हो रही है, 2 राज्यों की पुलिस यहां पर बहस कर रही है। रहा है ये बिल्कुल अराजकता की तरफ जा रहा है। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे अटैक करते हैं, उधर पुलिस एक राज्य की दूसरे राज्य से लड़ रही है इमरान खान को गिरफ्तार करने। हाईकोर्ट कुछ कहता है, 121 मामले हैं, इमरान खान उसे क्लब करने की बात करते हैं। इमरान के जो वकील हैं, आपने सुना होगा, पूरी तरीके से राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कानूनी तौर पर कम, वो राजनीतिक तौर पर ज्यादा बोलते हैं। तो पाकिस्तान में कुल मिलाकर जो हालात हैं इस वक्त, देश बेरोजगारी महंगाई से तो जूझ ही रहा है, वहां के जनता, वहां की आवाम क्या करे इस वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रोज राजनेता है वही लड़ रहे हैं। आपने सुना शहबाज शरीफ को, तमाम वो
आरोप लगाए इमरान खान पर और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो उनके बड़े भाई हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको निर्वासित किया गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। और यही आरोप इमरान खान शहबाज शरीफ पर लगा रहे हैं कि उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। तो दो फैमिली जो है, इमरान खान और उनके पार्टी के लोग और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो लंदन में है इस वक्त, नवाज शरीफ, वो तमाम उस तरीके के आरोप से एक दूसरे को खींचना चाहते हैं और पब्लिक सेंटिमेंट अपनी तरफ करना चाहते हैं। इमरान पर आरोप लगाया गया है शहबाज शरीफ के द्वारा कि 600 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उन्होंने किया है और यही नहीं, वो रोज ऐसे घोटाले में शामिल रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि सारे पैसे खाकर लंदन भाग गए। तो ये, इससे जनता का कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। और जनता का जो आक्रोश है वो इसी नुकसान की भरपाई के लिए है कि आखिर हमारे लिए कौन नुमाइंदा। अभी इमरान में उसको छवि जनता को दिख रही है कि क्या सेना और सरकार के खिलाफ जो उबलता गुस्सा है उसको इमरान एक आवाज दे पाएंगे। ये सबसे मुफीद वक्त इमरान ने चुना है और वो ये कह रहे हैं कि हमें यहां चुनाव कराने हैं, उसके बाद सारी स्थितियां सामान्य होगी। वो सारी ठीक है, और सिर्फ आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर मिल रही, सभी मामलों में इमरान को जमानत फिलहाल मिल चुकी है, राहत फिलहाल इमरान खान के लिए। लेकिन सभी मामलों में इमरान खान को राहत मिलने के बाद फिलहाल आपको जानकारी दें कि इसी बीच यहां पर शहबाज शरीफ कैबिनेट मीटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और आपको जानकारी दे दें कि 4:30 बजे का समय रखा गया है। यहां पर कैबिनेट मीटिंग होगी। अमित जी, इस मीटिंग को किस तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग है क्योंकि इससे पहले कैबिनेट ने सिफारिश की है इमरजेंसी की और इस कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री बैठेंगे जो उस सिफारिश पर अपनी अनुशंसा यानी मोहर लगा सकते हैं कि क्या पाकिस्तान में वाकई में इमरजेंसी के हालात हो गए हैं। और इसके बाद जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा होगी, तमाम वो अधिकार जो आम जनजीवन से जुड़े होते हैं वो वापस ले लिए जाएंगे और इमरजेंसी का जो एक प्रारूप होता है उसके तहत आदमी को जीना पड़ेगा। ये तो हमें देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं समझना आपसे ये चाहूंगी कि सभी मामलों में इमरान को जमानत मिली है, यही बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से मिल रही है। लेकिन जो पाकिस्तान की पंजाब पुलिस है जो अरेस्ट वारंट लेकर के निकली है और इस वक्त वहां पहुंच भी गई है कोर्ट के पास, इसको क्या समझा जाए? यानी अभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर जमानत माना जाए? यही क्वैश है शिखा, जो उसको पाकिस्तान में एक तरीके से अराजकता के तौर पर ले जाया जा सकता है। अब कोर्ट ने इमरान को सारे मामलों में जमानत दी है, अगर कोर्ट की बात हम समझे जो हमें पाकिस्तान चैनलों से खबर मिल रही है। दूसरी तरफ पंजाब की पुलिस इमरान को अरेस्ट करने पहुंचती है और यह भी सूचना मिल रही है कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच झड़प एक तरह से हो रही है, दोनों में आपसी बातचीत हो रही है कि नहीं, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह बहुत मुनासिब बात है कि कोई भी एक राज्य की पुलिस जब तक दूसरे राज्य की पुलिस जहां वो व्यक्ति बैठा है उसका घर है उसको इत्तला नहीं करती, उसका अधिकार नहीं होता है। अगर पंजाब की पुलिस इस्लामाबाद जाके इमरान को गिरफ्तार करेगी तो उसको इस्लामाबाद पुलिस का कंसेंट लेना पड़ेगा और ये वो नहीं करके अगर अमित, जो सिचुएशन अभी मैं देख पा रही हूं, 17 मई तक की गिरफ्तारी पर कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। यहाँ जो पंजाब पुलिस है वो अरेस्ट वारंट लेकर के चली गई है। यानी अब ये समझा जाए कि सेना पुलिस वर्सेस जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसकी सिचुएशन बन रही है। हालात तो बहुत खराब हो जाएंगे। बिल्कुल हालात खराब हैं और आप देखें कि मैं शुरू से आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा है जिसमें इमरान खान, उसके समर्थक और कहीं ना कहीं कोर्ट की भूमिका दिख रही है। कोर्ट जिस तरह से एग्रेसिवली, कल सुप्रीम कोर्ट ने एग्रेसिवली उसके गिरफ्तारी को अवैध ठहराया और यही नहीं, एक तरीके बैरिकेडिंग की आज तक के लिए, यानी आज जब हाईकोर्ट जाए इमरान खान तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह शक था कि इमरान जैसे ही बाहर निकलेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी वजह से यह बैरिकेडिंग की गई थी और फिर हाईकोर्ट ने उन्हें एक बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी, वो भी 2 हफ्तों के लिए। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान, यही जो आरोप तो शहबाज शरीफ लगा रहे हैं कि कोर्ट को क्या हो गया, कोर्ट इस दिशा में क्यों नहीं पहल कर रहा है, कोर्ट को क्या लग रहा है। मैं बताऊं शिखा, थोड़ा पहले चलते हैं। यही शहबाज शरीफ की सरकार है जिसने कैबिनेट से अनुशंसा करके जजों के जो अधिकार हैं उसको कम करने का बिल पेश किया था। वो वहां के राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने तो उसको वापस कर दिया संसद के पास पुनर्विचार के लिए। तो कोर्ट ये जान रही है कि अगर शहबाज शरीफ हमारे अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं तो फिर उनके अधिकारों पर सवाल कौन उठाएगा, और यह सवाल उठाने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को होता है और उसके अधिकार का सर्वोच्च न्यायालय ने कल पालन किया। और यही लड़ाई है शहबाज शरीफ वर्सेस कोर्ट की। कोर्ट को लग रहा है कि शहबाज गलत कर रहे हैं और शहबाज को लग रहा है कि राजनीति में एक आपको 1 सेकंड के लिए रोक रही हूं, जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे एक बार। इमरान खान कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। हालांकि यह जानकारी मिल रही थी कि पंजाब
पंजाब पुलिस वहां पर है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अब उनको राहत दे दी और 17 तारीख तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसे में कोर्ट से बाहर आते हुए इमरान के साथ में आप जनसैलाब और पूरा सिक्योरिटी अमला देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जो उनके समर्थक हैं और जो उनके वकील है वो कह रहे हैं कि उनको जान से मारने की भी साजिश रची जा रही है। तो ऐसे में देखिए पूरा सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है और इस वक्त इमरान बाहर आ रहे हैं और जानकारी ये भी थी कि अब से कुछ ही देर बाद वो संबोधित भी करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। कोर्ट से बाहर आते हुए इमरान की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाइव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। इमरान बाहर आ रहे हैं और अमित जी बड़ी बात यह है कि इमरान अब यहां अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार वो क्या आह्वान करने वाले हैं अपने कार्यकर्ता समर्थकों से। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि कोई नया मुकदमा दर्ज हुआ तब भी इमरान की गिरफ्तारी नहीं होगी, ये हाईकोर्ट ने कहा है। और 17 मई तक जो जमानत है वो तमाम मामलों में तो है ही, लेकिन अगर कोई नया मुकदमा भी इस बीच दर्ज हो जाता है इमरान के खिलाफ तो भी हाईकोर्ट ने कहा है कि इमरान की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर इमरान अब बिल्कुल उस गिरफ्तारी से बाहर हैं और अब इमरान अपने लोगों को यानी अपने कार्यकर्ताओं को, जैसा आप कह रही हैं, थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है अब इमरान उस चुनावी पिच पर खुद खेलने की तैयारी कर रहे हैं जिसका इंतजार वो कई दिनों से कर रहे थे कि आखिर उसे पिच मिल गई है। अब इमरान किस तरह की गेंद उस पर फेंकेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब सीधा निशाना शहबाज शरीफ और उसके पीछे बैठी हुई सेना है जिस पर इमरान लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देखिए अमित जी, गिरफ्तारी पर रोक सिर्फ 17 तारीख तक ही है, 5 दिन की ही राहत है। उसके बाद फिर से गिरफ्तारी की तलवार भी लटकेगी और फिर से क्या पाकिस्तान में यही अराजकता का माहौल होगा? और इन 5 दिन के दरमियान क्या कुछ हो सकता है, क्या नजर आता है? अमृता, अगर इमरजेंसी आज शाम में और अभी कैबिनेट की बैठक के बाद लग गई तो इमरान खान के सारे वो अधिकार, जिन अधिकारों को लेकर वो बार बार कोर्ट जा रहे हैं, वो अधिकार 17 तारीख के पहले खत्म हो जाएंगे। और 17 तारीख के पहले अगर इमरजेंसी लग जाती है तो इमरान गिरफ्तार हो जाएंगे। उन्हें दूसरे प्रावधानों में जो देश की सुरक्षा से संबंधित कानून होते हैं उसके तहत सरकार के पास यह अधिकार होता है कि किसी भी व्यक्ति को कैद किया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है, और वो अधिकार का प्रयोग सरकार इमरजेंसी के दौरान करती है। उसको लेकर इमरान पर कोई ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट उस विषय में कोई तुरंत फैसला दे दे। इमरान निश्चित तौर पर गिरफ्तार हो जाएंगे और सरकार की यह कोशिश रहेगी कि इमरान को कम से कम जनता के बीच से हटा दिया जाए। जो एक मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया इमरान अपना रहे हैं उससे दूर करने की पूरी कोशिश होगी। बिल्कुल, और हमारे साथ में इरशाद अहमद खान भी है, नेता है PMLN के। इरशाद अहमद साहब, अब पाकिस्तान में इमरजेंसी की बारी है क्या? कैबिनेट की तरफ से सिफारिश की जा रही है कि अब इमरजेंसी लगा दी जाए वहां? नहीं, देखें, ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं और अदालतों ने आज़ादाना फैसला दिया और लोगों ने कबूल किया। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी की कोई बात नहीं है। हाँ, लेगी अगर खुदा न खास्ता इन्होंने दोबारा तोड़ फोड़ और ये जलाओ गिराओ की तो फिर वाकई ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बनती है। हुकूमत में ऐसा कुछ हंगामेबाजी हो तो हंगामा हुआ तो जरूर इसको सोचा जा सकता है करे कि इनको ये नहीं, लेकिन इरशाद साहब जो पाकिस्तान में आपकी सिचुएशन हो गई है, कोर्ट कह रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके नेताओं की तरफ से, आपको मेरी आवाज मिल रही है इरशाद जी? जी, मुझे आवाज ठीक है इरशाद जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि पाकिस्तान में किसकी बात मानी जाएगी? पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर उतर जाती है तो इमरान खान को रिहा करना पड़ता है। अब जरा सोचिए, ये स्थिति जब उनकी गिरफ्तारी से पहले की थी तो अब ये आवाम, ये जो PTI समर्थक हैं, इमरान के समर्थक हैं, वो पाकिस्तान का हाल क्या करेंगे? कुछ नहीं, इतना कोई बड़ी तादाद नहीं थी जिसके आप ये ना समझें कि ये बलवा करने वालों से डर करके इनको जमानत मिली है। यानी गैर कानूनी थी ना गिरफ्तारी? इरशाद साहब, आप इसको देखते हुए गैर कानूनी नहीं थी, गैर कानूनी नहीं थी, उनको जमानत अबूरी मिली है। अबूरी जमानत कत्ल में भी मिल जाती है, उन्होंने कत्ल नहीं किया। अभी इसके बाद ये देखिए 5 रोज बाद क्या हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गिरफ्तारी गैर वाजिब थी। ये तो आप और हमारी बात ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो भी आप ही का सुप्रीम कोर्ट है जो कह रहा था कि इमरान की गिरफ्तारी गैर वाजिब थी। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये सही गिरफ्तारी है। तो देखिए दो अदालतें हैं, दोनों ने हाई कोर्ट से ऊपर ही है ना सुप्रीम कोर्ट। आज उसी हाई कोर्ट
सर सुप्रीम कोर्ट का नहीं, मकाम नहीं, तो सबसे जमानत ऊपर हो गया ना आते जुडिशरी अदालतें में। जब जानती है, मैं नहीं सुप्रीम जानता हूं। कोर्ट ने ये कह दिया इरशाद अहमद साहब कि ये जो गिरफ्तारी थी ये अवैध थी, कोर्ट रूम से आप किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां की हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये वाजिब थी गिरफ्तारी? और आप कैसे कह सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया? यानी कि ये मान लें कि पाकिस्तान में जुडिशरी की कोई वैल्यू नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जुडिशरी की वैल्यू है तो इनको जमानत मिली है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन पे पर्चा था, उस पे गिरफ्तार किया था, अदालत ने उसको सही नहीं समझा तो उन्होंने जमानत दे दी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। नहीं, इरशाद साहब एक सवाल यहाँ ये है कि अगर आपकी अदालत सर्वोच्च है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर आपके प्रधानमंत्री कैसे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर अटैक कर रहे हैं? वो राजनीतिक पद तो है नहीं, और वो आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने ये क्या किया, उन्होंने समझा ही नहीं मामला। तो ये कैसा है देश है और कैसे संविधान के तहत जिस आईन की बात आप लोग लगातार करते हैं, क्या उस आईन में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है? और है अधिकार तो उस अधिकार का पालन करते हुए सीजीआई ने अगर कुछ कहा तो उस पर यह अटैक कैसा? वज़ीर-ए-आज़म और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से आला होती है, कानून साथ असेंबली होती है, कानून बनाया जाता है असेंबली में। वो सबको पता है, वो सबको पता है कि लेजिस्लेशन का काम कानून बनाने का होता है, एग्जीक्यूटिव पालन करती है और जुडिशरी उसकी विवेचना करती है, वो सबको पता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमारे किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में जुडिशरी के ऊपर किसी पॉलिटिशियन के तरफ से कोई आक्षेप नहीं होता है। ये पहली बार हमने देखा है जब आपके प्रधानमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर नहीं होना चाहिए? मेरा सिर्फ इतना सवाल है आपसे। मैंने आपको जवाब दिया कि पार्लियामेंट जो है वो आला है सुप्रीम कोर्ट से, कानून साज असेंबली है, वजीर आजम मुल्क के सरबराह हैं। तो वजीर आजम को इतनी देर क्यों लग गई आने में? वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं तो वो बेहतर जानते हैं। आते हैं जब पूरा पाकिस्तान लूट रहा होता है तब वो कहां जाते हैं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो वजीर आजम कह रहे हैं वो अपनी जगह सही कह रहे हैं। अदालत ने कहा, अदालत ने कानून को देख करके जमानत दी है, अब बुरी जमानत दी है कि उनको बरी नहीं किया है। इसी वजह से होगी, केस सुना जाएगा, इरशाद साहब माफ कीजिएगा, इसी वजह से शायद पाकिस्तान की ये हालत है। अगर ये वजह से, क्योंकि क्लियरिटी आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री के पद की क्लियरिटी नहीं है, संसद की क्लियरिटी नहीं है, और संविधान की क्लियरिटी नहीं है, और तो और छोड़िए सुप्रीम कोर्ट की क्लियरिटी नहीं है। इसी वजह से शायद ये एनआरकी सड़कों पर है, क्योंकि उसकी भी क्लियरिटी है। इसीलिए उनको चंद शरपसंद अनासिर है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इंशाल्लाह ये जो कुछ हुआ अब दोबारा नहीं होगा ना। ये नहीं तो फिर आप ये मान लीजिए कि पाकिस्तान में राजा का शासन चलता है, क्योंकि लोकतंत्र से ऊपर आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री साहब को, तो जुडिशरी से ऊपर जब प्रधानमंत्री हो गए तो एक सरकार तो नहीं है ना, लोगों के द्वारा चुनी गई तो नहीं है, तो फिर राजा शासन चल रहा है क्या पाकिस्तान में? नहीं, अदालतें आजाद है, अदालतों ने अपना फैसला किया। जो अदालत ने कानून के हिसाब से जो फैसला किया उसको बनो-अन कबूल किया गया और जमानत हुई है, अभी को बरी नहीं किया गया। कबूल कहां किया जाता है साहब? आप ही के प्रधानमंत्री आकर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट तो दीवार बन के खड़ा हो गया इमरान खान के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये सही नहीं किया। आप ही के प्रधानमंत्री बोलते हैं इसे कबूल होना नहीं कहते हैं। केस में गिनती अगर वो बोलने का हक है और वो बोल सकते हैं, वो बेहतर समझते हैं मुझसे ज्यादा। फिर दोहराएं, अमित जी इस बात को दोहरा रहे हैं, शिखा ने इस बात को दोहरा दिया, अमृता ने इस बात को दोहरा दिया, इरशाद साहब सब इस बात को दोहरा रहे हैं। किसका इकबाल बुलंद है आपके यहाँ पर? जुडिशरी का इकबाल बुलंद है या फिर आपके सिर्फ और सिर्फ शहनवाज साहब जो कहेंगे वही सिर्फ सही बात है? ये भी क्लियर कर दीजिए ना। और अगर उनको इतना ही दर्द है और तो फिर ये भी तो आवाम है ना, अगर पीटीआई के समर्थक सड़कों पर है तो ये भी तो आपकी आवाम है ना। इस आवाम को आप यहाँ दबाने के लिए आपातकाल लेकर आएंगे? संभाला नहीं जा रहा आपसे देश। देखिए मैं कहता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान, और जो कुछ हुआ ये इंशाल्लाह इसको दुरुस्त किया जाए। दुरुस्त कैसे किया जाएगा? आपकी कैबिनेट तो सिफारिश कर रही है कि इमरजेंसी लगा दीजिए, बैठक होगी, शायद फैसला भी हो जाए, 4:30 बजे बैठक का समय हो गया।
अगर इमरजेंसी की जरूरत है तो जरूर इमरजेंसी लगेगी, लेकिन ऐसी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल अगर कोई दंगा फसादी बात ना आए तो ऐसा कुछ आप होने बने के रहे लिए कोई हमारे पता साथ। नहीं। अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर लगातार बने हुए हैं। अमित, जो सिचुएशन अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ चूंकि सेना की बात नहीं मानी जा रही तो फिर इमरजेंसी इंपोज करना पाकिस्तान में बहुत जरूरी हो, ये नेसेसिटी कहीं ना कहीं उस देश के लिए बन गई है, क्योंकि ये पहली दफा होगा जब सेना की बात नहीं मानी जा रही है और सेना को आड़े हाथों लिया जा रहा है। बिल्कुल शिखा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त बनते जा रहे हैं वो लगातार जो आंदोलन है और आंदोलनकारियों में इजाफा होता जा रहा है। रोज नए चीज़ों के साथ नए लोग सड़कों पर आ रहे हैं। वो कौन हैं? या तो पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक के लोग हैं, या वो बेरोजगार हैं, युवा हैं, या फिर हो सकते हैं कि उपद्रवी भी हों। ये तमाम बातें हो सकती है, लेकिन उस पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा? अब सेना को लगता है, और सेना के विषय में जो खबरें आ रही हैं कि पंजाब प्रोविंस के जितने कमांडर हैं वो इस पूरे माहौल में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सेना को ये लग रहा है कि अगर मार्शल लॉ की तरफ पाकिस्तान को बढ़ाया जाएगा तो फिर बगावत हो सकती है। इसके लिए मुफीद चीज़ है इमरजेंसी, और वो लगाकर पाकिस्तान की सेना शहबाज शरीफ की सरकार के कंधे पर बंदूक रख के और तब वो अपना फायर करना चाहती है। यही पूरा मामला है, और उसमें सारे अधिकार जो होते हैं सिविलियन के वो खत्म करके उनको जेलों में बंद करने का काम किया जाएगा। तो एक तरह से आवाज को दबाने का पूरा काम होगा। अब आप देखिए, पाकिस्तान में कोई ये तो बताने की कोशिश कर नहीं पा रहा है कि कौन किसके ऊपर है। अगर करप्शन के चार्जेस इमरान खान के ऊपर हैं तो वो करप्शन के चार्जेस शिखा कोर्ट में ही तय होंगे, और कोर्ट जो फैसला करेगी वही सबको मान्य होगा। लेकिन खुद प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अटैक करते हैं, वहां से अलग बात निकलती है। हाई कोर्ट उस दिशा में अलग निर्देश देता है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य से लड़ रही है, सेना में बगावत है। तो आखिर जो स्थितियां हैं वो ऐसे ही स्थितियां नहीं बनी, क्योंकि लगातार 20 सालों तक इसी पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात रहे, मार्शल लॉ लगा। तो लोकतंत्र की जो परिभाषा हम दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं वो बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान उस दिशा में वहां लोकतंत्र है, लेकिन वो कैसा लोकतंत्र है जो हर जगह के दावपेचों के साथ खेलता हो। अगर चुनाव हो जाते हैं, और जिस चुनाव को कराने मुझे नहीं लगता है कि अब समय पर चुनाव होने दिया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए चुनाव हो जाते हैं समय पर, तो इमरान एक बड़े मैंडेट के साथ अगर आते हैं तो फिर वो सेना के अधिकारों को कम करेंगे, क्योंकि उसी की मांग को लेकर तो वो अभी जनता के बीच हैं। फिर वो जो करप्शन के आरोप हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर, वो सिद्ध करने पड़ेंगे इमरान को, और इमरान को पाक साफ बनकर दिखाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें इतनी आसान है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां गुर्बत ही गुर्बत है, बेरोजगारी है। ऐसे में कोई विश्व का देश इस तरह के लिए पाकिस्तान की मदद भी नहीं कर सकता है। चुनाव के खर्चे हैं या नहीं पाकिस्तान के पास, ये वहां की जो बैंकें हैं वो दिवालिया होते जा रही हैं। तो ये बड़ा माहौल उलझ सा गया है, और शायद उलझने की वजह यही है कि एक राजनीतिक दल और दूसरा राजनीतिक दल अपने आरोप प्रत्यारोप में जुडिशियरी और सेना को ले आया है। शिखा जी, इरशाद अहमद साहब फिर से जुड़ गए हमारे साथ में। इरशाद अहमद साहब, सवाल फिर से वहीं का वहीं है, आपकी सरकार के हालात को संभाल नहीं पा रही है, इस कारण से आपको आपातकाल की जरूरत अब आन पड़ी है। देखिए, जब मुल्क के हालात तो सिक्योरिटी इदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वो मुल्क की हिफाजत करने वाले होते हैं। उनको बुलाना कोई बुरी बात नहीं, मुल्क के लिए होते हैं, मुल्क की हिफाजत के लिए होते हैं इदारे सारे, आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, ये सारे। तो अगर बुलाया तो मैंने पाकिस्तान की फोर्स को बुलाया। आवाम को शांत रखना, उसको भरोसे में लेना, ये तो वहाँ की सरकार का ही, ये तो वहाँ की सरकार के ही जिम्मे में होता है ना इरशाद साहब। जनता को खुश रखना, जनता के सवालों का जवाब देना, ये तो सरकार का ही काम होता है ना। के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। देखिए, लेकिन इंतशार वाले लोग भी तो कुछ होते हैं ना, जो इंतशार फैलाते हैं, उनको संभालने के लिए इदारे ही होते हैं। तो वो अब इंतशार खत्म हो गया, तो एक तबका होगा ना इरशाद साहब, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जरूरत है तो उनको जेल में डालिए। सबके खिलाफ आप ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? पूरे मुल्क पर इमरजेंसी लगा देना, आपातकाल लगा देना, ये कहां का इंसाफ है उस जनता के साथ जो एक लोकतंत्र में रहती है, जिसने वोट किया है अपनी सरकार के लिए, उसने चुना है अपनी सरकार को, उसके ऊपर आप आपातकाल लगा देंगे? आपको किसने कहा कि इमरजेंसी लग गई?
ये इमरजेंसी लगी नहीं है ना। अमृता ने ऐसा सवाल किया है आपसे, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट ने रिकमेंडेशन किया है प्रधानमंत्री को और 4:30 बजे ये बैठक होगी। आपने शायद गलत सुना, हमारी तरफ से ये नहीं कहा गया कि इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी की सिफारिश की है आपके कैबिनेट ने, वो क्यों की है इसीलिए उनका सवाल है कि आखिर देश की जनता जिसने चुना है आपको, उस पर इमरजेंसी लगाना कितना वैध है। इरशाद अहमद से ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है। और अमित जी, क्योंकि इतनी सारी बातें निकलकर सामने आई, क्या इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि खुद इस वक्त के मौजूदा पीएम कहीं भागने की फिराक में तो नहीं, कि आपातकाल के जरिए थोड़ा टाइम लें? क्योंकि यहाँ पर तो ये बहुत आम रहा है पाकिस्तान में, सियासतदान पहले लूट खसोट मचाते हैं और उसके बाद में विदेशों में भाग जाते हैं। यही चीज है। और जब आपने देखा होगा इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं, नवाज शरीफ के ऊपर जितने आरोप लगते हैं, नवाज शरीफ देश से बाहर चले जाते हैं। लंदन में है नवाज शरीफ स्वास्थ्य के बहाने, मतलब उनका हेल्थ खराब है। ये एक तरीका है कि पाकिस्तान के कई हुक्मरान पूजा इस तरह से ही देश छोड़ते हैं और यही आरोप पाकिस्तान की जनता उन पे लगाती है। जो आरोप इमरान पे अभी शहबाज शरीफ लगा रहे हैं, वही आरोप नवाज शरीफ पे इमरान ने लगाया था। तो ये कमोबेश राजनीतिक तौर पर वहां चलता रहता है और वहां की फितरत में है कि जब लोग उस पद से हटते हैं तो सीधा विदेश चले जाते हैं। आपने परवेज मुशर्रफ को भी देखा होगा, वो दुबई गए और वहीं उनकी डेथ हो गई। तो ये एक तरीके से वहां का ट्रेंड है। लेकिन दूसरी बात है कि पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त सड़कों पर है, चाहे वो इमरान खान के समर्थक हो, लेकिन है तो पाकिस्तान की जनता। किसी एक पार्टी से उसका बाद में ताल्लुक होगा, उस देश से तो वो ताल्लुक रखते हैं। उनके लिए सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। सरकार को लगता है किसी तरह क्रश करना है एक आंदोलन को, उसको क्रश करने की दिशा में लग गई है। सरकार को लगता है सुप्रीम कोर्ट हमारे मन मुताबिक बातें नहीं कह रही है, सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर रही है। अब सरकार सोचेगी कि क्या चुनाव कराए जाएं, और अगर शहबाज शरीफ को यह लगेगा कि उनकी पार्टी जीत नहीं रही है, जो कि अभी इस वक्त माहौल बनता जा रहा है पाकिस्तान में, तो कतई चुनाव नहीं होंगे और फिर आगे इसी इमरजेंसी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिसकी घोषणा थोड़ी देर में अगर हो गया तो समझ लेंगे कि पाकिस्तान का जो भविष्य है वो फिलहाल और 10 साल पीछे चला लेकिन गया। अमित देखिए, समझने की सिचुएशन ये भी है कि मैं अमित आपके पास वापस आऊंगी। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। सभी मामलों में इमरान को जमानत मिल गई है, इमरान खान को सभी केस में जमानत दे दी गई है। हालांकि पंजाब पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर निकली थी, लेकिन 17 मई तक अब इमरान की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। और इसमें एड ऑन करते हुए अमित भी लगातार हम तक ये जानकारी साझा कर रहे थे हमारे साथ कि अगर आज के बाद 7 दिनों में, माफ कीजिएगा 17 तक अगर कोई केस दर्ज हो भी, तब भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी। इमरान की वापसी तक लगातार प्रदर्शन होता रहेगा, पाकिस्तान में जारी रखा जाए प्रदर्शन। पीटीआई की तरफ से देखिए बड़ी बात कह दी गई है, इमरान की वापसी तक ये प्रदर्शन जारी रखी जाए। अमित हमारे कंसल्टिंग एडिटर लगातार बने हुए हैं। अमित, आप इसको कैसे समझे? इसी सिचुएशन का हम जिक्र कर रहे थे कि इमरान बाहर निकल गए हैं, लोगों को अपने जो समर्थक हैं उनको संबोधित करेंगे, और पीटीआई तो पहले ही कह रही है कि जब तक सारा मामला शांत नहीं होगा प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल। और थोड़ी देर में इमरान अपनी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके पहले इमरान की पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है वो एकजुट हों और जहां जो प्रदर्शन चल रहा है उसको जारी रखें। यानी इमरान अब जान गए हैं और उनकी पार्टी ये जान गई है कि अब इमरजेंसी अगर लगा तो सबसे पहले इमरान की पार्टी, इमरान खान को खुद और उनके नेताओं को नजरबंद या कैद किया जाएगा। तो उससे पहले जो मोबिलाइजेशन है शिखा, वो कैसे जनता के बीच रखा जाए, क्योंकि आंदोलन को जीवित रखना है। ये इमरान की अब मजबूरी हो जाएगी कि जिस आंदोलन को लेकर वो पिक पर गए हैं और जिस आंदोलन के बाद वो जेल गए हैं और जेल से के बाहर जो सपोर्ट उनको जनता का मिला है, वहां की आवाम का मिला है, तो उस आंदोलन को जिंदा रखना अब इमरान की मजबूरी बन जाएगी। और शायद इसीलिए पीटीआई इस तरह अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि आप आंदोलन बदस्तूर जारी रखें, क्योंकि उनको लग रहा है कि इमरजेंसी हुई तो कल परसों में ही या आज ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नजरबंद कर दिया जाएगा और फिर वो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं कर सकेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से इमरान खान के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, पीटीआई के समर्थक कम से कम इतनी हिमाकत कर पा रहे हैं कि सेना के सामने बोल सके और उन्हें वापस निकाल सके, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 108 केसेस, भ्रष्टाचार के इतने सारे मामले, और बावजूद इसके वो एक नेता बनकर के उभर गए।
बिल्कुल, और यही सबसे इमरान ने उस देश की नब्ज पकड़ ली शिखा, और वो नब्ज क्या है कि अब तक सेना जो है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता था। इमरान ने इस चीज को समझा कि अगर हम सेना के खिलाफ बोलेंगे तो बेरोजगारी और जो महंगाई की समस्या है ये अपने आप ऊपर आ जाएगी, और उसके लिए हम जिम्मेदार उस सरकार को ठहराएंगे जो मौजूदा सरकार है। इमरान अपने करप्शन के चार्जेस से ध्यान हटाते हुए इस चीज को आगे बढ़ा दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि सेना जो है वो पाकिस्तान के विकास में सबसे ज्यादा रोड़ा अटका रही है। ये किसी राजनेता की तरफ से पहले बयान नहीं आया था, और इस बयान के आने के बाद सेना मुखर होकर उस सरकार के साथ हो गई जो सरकार उसने खुद शहबाज शरीफ की बनवाई थी, और उसको ये लगा कि अभी ये दबाने का मौका है। इमरान को दबाने के बजाय इमरान उसके बुलबुले की तरह निकल गए, और जनता ये समझने लगी कि इमरान ने हमारी ही आवाज को अपनी आवाज बनाई। अगर मौजूदा सरकार को इस बात का इल्म नहीं हुआ कि इमरान इतना बड़ा जन सैलाब अपने साथ में खड़ा कर देंगे, तो ये भी तो मौजूदा सरकार का फेलियर हुआ कि उनको इस बात को, और सेना जो अपने आप को बहुत ही पावरफुल मानती है, जो ये मानती है कि वहां का कतरा कतरा, वहां का पत्ता पत्ता अगर कुछ भी हिलता है तो वो सेना की मर्जी से हिलता है। उनकी नाक के नीचे से अगर इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो ये भी तो उन दोनों का फेलियर है। पूजा, दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान में जो सेना है और जो वहां की कोई भी सरकार हो जिसको सेना ही बनाती है और हटाती है, इमरान को भी बनाया और हटाया सेना ने ही, वो ये समझती है कि हमेशा हम दबा सकते हैं जनता की आवाज को। ये लगातार 47 के बाद से यही किया है वहां की सेना ने। इसी वजह से पाकिस्तान की ये हालत है, क्योंकि सेना मलाई खाती है और जनता परेशान रहती है। सेना अपने आप को उस हक से हटाना नहीं चाहती, इसी वजह से उसको ये इल्म ही नहीं रहा कि क्या इतना बड़ा आंदोलन होगा, और वो आंदोलन ऐसा होगा कि सेना में अधिकारियों के बीच मतभेद हो जाएंगे। इन सब चीजों की फिक्र सेना ने नहीं की होगी, अगर करती तो शायद इस तरह के मुकाम पर पाकिस्तान को लेकर नहीं आती। इसकी एक वजह वहां की मुफलिसी के हालात भी हैं, क्योंकि जब पेट में आग लगती है तो फिर जनता को समझ में आता है ना कि ये एंटी भारत कार्ड चलेगा, ना एंटी अमेरिका कार्ड चलेगा, और ना ही कोई और एंटी कार्ड चलने वाला है। इमरान ने देखें पूजा तीनों कार्ड खेले। इमरान ने एंटी इंडिया कार्ड भी खेला, एंटी अमेरिका कार्ड भी खेला, एंटी रशिया कार्ड भी खेला, लेकिन इमरान को लग गया कि कोई कार्ड चलने वाला नहीं है, वो कार्ड सिर्फ पाकिस्तान में चल सकता है, एंटी सेना का। और इमरान ने बाखूबी इस चीज को भुनाया। एंटी सेना बोलते ही लोग उसके साथ आ गए, और इमरान ने उसकी आड़ में बेरोजगारी, भुखमरी, मुफलिसी, तमाम चीजों को उठा दिया, और उसके लिए मौजूदा सरकार को दोषी ठहरा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों को दोषी ठहरा, और इमरान के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर रहे थे, वो बातें गौन होती चली गई, वो पीछे चली गई। आज की तारीख में इमरान को सहानुभूति मिल रही है। इमरान एक रहनुमा के तौर पर वहां देखे जा रहे हैं, और इमरान को लगता है कि मैं इस रहनुमाई को लेकर आगे बढ़ सकता हूं। इसी वजह से जो मौजूदा सरकार है वो बैकफुट पर है, सेना बैकफुट पर है, और इमरजेंसी लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि जिस इमरजेंसी का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, पाकिस्तान के गृह मंत्री की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है कि इमरजेंसी जैसे हालात देश में नहीं है, इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी और 3 दिन में हम हालात काबू कर लेंगे। यह भी वर्जन सामने आ रहा है। बैठक को लेकर कोई जानकारी सामने आई है, क्योंकि कैबिनेट ने तो प्रस्ताव रखा है सामने इस इमरजेंसी को लेकर, बैठक का कोई फिलहाल क्लू मिल पाया है? अभी बैठक की जानकारी अमृता मिली नहीं है, लेकिन यह जानकारी वहीं से पाकिस्तान से आई थी कि कैबिनेट ने सिफारिश की है, और कैबिनेट की सिफारिश को मानना या ना मानना प्रधानमंत्री के स्वविवेक पर है। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात नहीं है तो इमरजेंसी नहीं लगेगी। आज नहीं लगे, 3 दिन के बाद लगे, 4 दिन के बाद लगे, ये ना लगे, ये उनका मुल्क है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस हालात को दबाने की कोशिश क्या होगी। इमरान अपने समर्थकों से कह रहे हैं सड़कों पर निकलने, सरकार इमरान से कोई बात करने को तैयार नहीं है। उनको लगता है इमरान को जब तक जेल नहीं भेजेंगे तब तक कोई मामले का कुछ निराकरण नहीं हो पाएगा। तो इमरान को जेल भेजते ही तो आग और लग जाएगी। यही आग तो लगी है 2 दिन पहले। तो इस दिशा में सरकार नहीं सोच रही है। उसको लगता है कि जो आग लगी है उसको हम दबा देंगे। वो दबाने का तरीका क्या होगा, अगर गृह मंत्री की बात को समझे तो 3 दिन का वो वक्त मांग रहे हैं। क्या 3 दिन में इमरान को गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि कोर्ट ने 17 तारीख तक इमरान को किसी भी मामले में गिरफ्तार करने के आदेश पर इनकार कर दिया, यानी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ऐसे में आज 11 तारीख है, आज 12 तारीख है और इमरान की गिरफ्तारी 17 तक रुकी हुई है। तो 17 तक में पाकिस्तान की सूरत और सीरत निश्चित तौर पर बदल जाएगी। अमित जी, पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि 3 दिन में हालात काबू में हो जाएंगे। इधर पीटीआई कह रही है कि जब तक इमरान वापस नहीं आ जाते तब तक प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। आने वाले समय में पाकिस्तान की पिक्चर कैसी रहने वाली है?
बिल्कुल। अब पाकिस्तान की जो हालात हैं, पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है तो बहुत बेहतर है। इस दिशा में मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो बहुत नजर गड़ाए हुए होंगी पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में बार बार कहा जा रहा है श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। और श्रीलंका में अगर आपको फ्लैशबैक में जाएं तो याद होगा कि राजनेताओं के घर पर जनता पहुंच गई थी, जलाने लगी थी उनकी गाड़ियां, उनके घरों को। तो ये एक तरह का उन्माद हो जाता है, वो कानून से ऊपर चला जाता है और जो अराजकता की बात हम और आप लगातार कर रहे हैं, उस अराजकता की दिशा में वो देश चला जाएगा। क्या इमरान और क्या शहबाज शरीफ की सरकार जो है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो वहां की जमहूरियत में यकीन रखती है, वहां की आईन में यकीन रखती है, वो वहां इस तरह का माहौल पैदा होने देगी? क्योंकि वहां व्यापक पैमाने पर फिर हिंसा होगी, उसमें ना तो इमरान बचेंगे ना शहबाज शरीफ बचेंगे। तो इस चीज को लेकर कैसे राजनीति की जाए, ये भी दोनों पार्टियां सोच जरूर रही होंगी इस वक्त। जी अमित, तो जो स्थिति अब बन रही है, अब क्या समझा जाए अगर इमरजेंसी की सिचुएशन लागू हो जाती है? वैसे कहा यही जाता है कि पाकिस्तान में हमेशा सेना तंत्र चलता है, लोकतंत्र तो बहुत दूर की बात है। अब सेना कैसे काबू में करेगी? क्योंकि एक स्थिति तो बहुत साफ तौर पर क्लैरिटी है इसमें कि इमरान खान के समर्थन में पीटीआई के लोग हैं। ये पीटीआई के लोग उसी देश की आबादी है, उसी देश का आवाम है। ऐसे में अब जो जन सैलाब जिस तरीके से उभर रहा है, जाहिर तौर पे पाकिस्तान का पूरा डेमोक्रेटिक, अगर हम वो कोशिश करें समझने की कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है, तो वो बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखें, पाकिस्तान के लोगों में भी एक तरह की निराशा है शिखा, और वो निराशा जो है वो धीरे धीरे पनपती गई। ऐसा नहीं है कि वो निराशा एक दिन की है, इमरान खान के करप्शन पे है, शहबाज शरीफ के करप्शन पे है। वो वहाँ के लोगों की मूलभूत जो जरूरियातें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, इंडस्ट्री चल नहीं रही है, बेरोजगारी चरम पर है, वो खाएं क्या जाएं कहाँ। ये एक ऐसा माहौल पाकिस्तान में बन गया है जिसको लेकर जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ एक पूरा दृष्टिकोण वहाँ बनता गया है। और इमरान ने कुछ किया नहीं है। इमरान ने ये नब्ज समझ ली कि हां, पाकिस्तान में जो इस वक्त जनता का आक्रोश है वो सिर्फ सरकार के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है। इमरान ने उसको आवाज दे दी और उस आवाज के साथ तमाम लोग खड़े हो गए। मैंने आपको बताया कि इसमें उपद्रवी भी शामिल हो सकते हैं और असामाजिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो उस आड़ में बहुत कुछ करना चाहते होंगे और कर भी रहे होंगे। इमरान कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ल में कई लोग शामिल हो सकते हैं और यही एकमात्र टर्निंग पॉइंट होगा जिस ज्योग्राफिया की आप बात कर रही हैं कि क्या अफगानिस्तान के इलाके में जो पाकिस्तान का इलाका है वहां से कहीं इंटरवेंशन ना हो जाए, क्योंकि वहां बराबर पख्तून और उनके बीच लड़ाइयां होती रहती हैं। तो क्या उस इलाके से कोई ऐसे और असामाजिक तत्व ना आ जाएं जो पाकिस्तान की सड़कों पर बलवा मचाए, और फिर क्या अफगानिस्तान जैसी सूरत में पाकिस्तान चला जाएगा? ये बातें वहां की सरकार बाखूबी समझ रही होगी, सेना भी समझ रही होगी, और इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए इसके विषय में ही सोच रही होगी। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।